चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बयानों का संज्ञान लिया है। चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस से इस बाबत जवाब मांगा है। 19 अप्रैल सुबह 11 बजे तक चुनाव आयोग ने जवाब मांगा है इन दोनों के बयानों को लेकर। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में यह नोटिस जारी किया गया है बीजेपी और कांग्रेस दोनों को। चुनावी भाषणों की शिकायत के बाद यह नोटिस जारी किया गया है। दरअसल दोनों ही तरफ से चुनाव आयोग से एक दूसरे के बयानों की शिकायत की गई थी और उसके बाद इन दोनों के ही चुनावी भाषणों पर संज्ञान लेते हुए इलेक्शन कमीशन ने जवाब तलब किया है। पीयूष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, चुनाव आयोग ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों से जवाब मांगा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बयानों को लेकर। कौन कौन से वो बयान हैं जो संज्ञान में लिए गए? बिल्कुल, देखिए, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की तरफ से करीब 17 शिकायतें की गई थी और उन सभी पर जो बीजेपी अध्यक्ष हैं उनको नोटिस जारी किया गया है और ये कहा गया है कि जो सभी स्टार कैंपेनर हैं वो अपने अच्छे मानक तय करें और एमसीसी यानी कि आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करें, जाति और धर्म के आधार पर कोई भी भाषण दे करके। साथ ही दूसरी ओर जो भाजपा की ओर से शिकायत की गई थी राहुल गांधी के जो जाति और धर्म पर आधारित और समुदाय पर आधारित जो बयान थे उनको लेकर के, उस पर भी नोटिस जारी किया गया है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और 29 तारीख को 11 बजे तक जवाब इस पर मांगा गया है। कई बयान थे जिन पर दोनों ही नेताओं को लेकर के एक दूसरे की तरफ से शिकायत की गई थी, यानी कि कांग्रेस की और लेफ्ट की तरफ से भाजपा के मामले में शिकायत की गई थी, जबकि जो भाजपा है उसकी तरफ से राहुल गांधी के खिलाफ जो कांग्रेस के नेता हैं उनके खिलाफ शिकायत की गई थी। और इस मामले में अब 29 तारीख को 11 बजे तक दोनों ही पक्षों को जवाब देना है। अहम बात यह है कि इसमें चुनाव आयोग ने यह भी ताकीद किया है कि जो सभी स्टार कैंपेनर हैं वो अपनी भाषा और मानकों को ध्यान में रखते हुए भाषण दें और ये ख्याल रखें कि उनकी ओर से आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया जाए। और ये ताकीद किया गया है दोनों पार्टियों के अध्यक्षों को, दोनों पार्टियों के यानी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के अध्यक्षों को यह ताकीद की गई है, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और जेपी नड्डा को ये जवाब देने होंगे। आमोद राय इस वक्त हमारे सहयोगी, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आमोद, क्या रुख है भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले को लेकर और चुनाव आयोग ने जिस तरह से जवाब तलब किया है जेपी नड्डा से प्रधानमंत्री के बयानों को लेकर, उस पर? देखिए समीर, जिस तरह से आज चुनाव आयोग ने दोनों पार्टियों को नोटिस दिया है और बीजेपी को भी नोटिस दिया है तो कांग्रेस को भी नोटिस दिया है, और जिस तरह से राहुल गांधी को लेकर अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया अपने सभा में और उन्होंने कहा कि वो लगातार हम पर अपशब्द का उपयोग कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं जो ठीक नहीं है। वैसे ही ठीक जिस तरह से बीजेपी लगातार बीजेपी के स्टार कैंपेनर पे आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जा रहा है, लगातार प्रधानमंत्री पर आरोप लगाया जा रहा है, लगातार कि कम्युनल लाइन पे चुनाव को ले जा रहे हैं। तो ये ऐसा मुद्दा है कि चुनाव है, चुनाव में गाहे बिगाहे इस तरह से राजनीतिक दल भटकते हैं और चुनाव आयोग का काम रेफरी का होता है और वही काम चुनाव आयोग आज कर रहा है। जो बीजेपी और कांग्रेस दोनों को लेकर जो बयान दिए गए उस पर अब 29 अप्रैल तक जवाब दोनों ही पार्टियों को देना होगा। आप लगातार नजर बनाए रखें, आगे भी अपडेट्स के लिए आपका रुख करेंगे।